कैमरा में से रेडी, राम रेडी, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी, डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो खुद किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दें, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। Oh my God! हार्टबीट फास्ट हो रही है, जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट। ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ कर लीजिए। इसकी हार्टबीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे, बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरे बच्चे में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगी और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है।
और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियां और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए आइए। नमस्ते ताऊ जी। सीएम साहब अंदर ही है। हमारे स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। हमारे परम मित्र हैं और ये गवर्नर साहिब हैं, निर्मला मेरी वाइफ। नमस्ते। ताऊ जी आइए, ये मेरे ताऊ जी हैं। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की धरोहर ये हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। नमस्ते। वैसे दूल्हा कहाँ है? वो रहा ना। पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका कार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात। अंकल प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। सर अपोजिशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा, जितना मुश्किल होगा देखिए। अब सीएम पहले वरवधु को आशीर्वाद दो। आप बैठिए। आप भी बैठिए। शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना है? जी सर। भैया जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। मैं बस उसे हाय बोल के आया। सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊजी। हो कैसे? आप हो ना? मैं क्या कर सकता हूं? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। आप सबसे फिर मिलेंगे।